विधानसभा के बजट सत्र में स्वामी आत्मानंद योजना को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी लगातार पिछले सरकार में हुए कामों को कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर सत्ता के अहंकार का आरोप लगा रही है। बजट सत्र के दौरान बीजेपी ने स्कूलों में उनके संचालन को लेकर कई सवाल उठाए तो साथ ही साथ पिछली सरकार पर तंज भी कसा। तो आखिर क्या है आत्मानंद स्कूल के पीछे शुरू हुई सियासत की कहानी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चलिए दूसरे प्रश्न में आ जाइए। धन्यवाद। ये सर्वे आया है जिसके आधार पर अनुपूरक सूची में हुआ है। आधार पर सर्वे हुआ है, उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है। मेरी बात सुन ले एक मिनट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। सत्र के चौथे दिन बीजेपी ने स्वामी आत्मानंद स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी विधायकों ने आरडी तिवारी के जर्जर भवन और छत के स्लैब का मामला उठाते हुए कई सवाल दागे। इतना ही नहीं, स्कूलों के मेंटेनेंस के नाम पर पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। आरडी तिवारी स्कूल का आज आप लोगों ने ध्यानाकर्षण का विषय सुना। 4 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में लगाए गए हैं, जबकि 4 करोड़ रुपया में एक नई बिल्डिंग बन जाती। आप ये देखिए, एक नया एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी शुरू नहीं की गई, पोत दिया गया और महान संत स्वामी आत्मानंद जी का नाम लिख दिया गया और कलेक्टर के अंडर में दे दिया गया। कलेक्टर के इच्छा पर्यंत वो स्कूल चलेगा, शासन का कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा कह दिया गया। अपने ही विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अगले शिक्षा सत्र से कलेक्टर की सभी समिति भंग कर सभी स्कूलों को शिक्षा विभाग के तहत लाया जाएगा। पिछली सरकार में हुए काम की जांच होगी। नई सरकार बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, ये सुनिश्चित करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पिछली सरकार में राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर उठाने का काम हुआ, लेकिन बीजेपी की मंशा कुछ और है। बहुत अच्छी बात बोले कि आत्मानंद माननीय भूपेश बघेल जी अपने आनंद के लिए ये बात बोले हैं। वो अगर हम देखें कि गरीब बच्चों को पढ़ाना आनंद है तो जरूर हम आनंद के लिए खोलें। इतनी अच्छी योजना आत्मानंद स्कूल जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को सुदृढ़ बनाने का कार्य करेगी, हमारे बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं तो बोलती हूँ इन लोग को सोचना चाहिए। घोर इनके ऊपर मैं निंदा करती हूँ बीजेपी शासन की। देखिए, जहाँ पर शिकायतें प्राप्त होगी निश्चित रूप से उसकी जाँच करेंगे। 800 करोड़ रुपए कम राशि नहीं होती है और 751 स्कूलें हैं, वहां पर 800 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। और जैसा कि अजय चंद्राकर जी ने कहा कि 4.5 करोड़ रुपए आरडी तिवारी स्कूल में खर्च किया गया पुरानी बिल्डिंग में। 4.5 करोड़ में तो नई बिल्डिंग बन सकती थी और इसलिए हड़बड़ी में पैसों का दुरुपयोग कर और शिक्षा के संस्थानों में जो काम किया गया निश्चित रूप से वो औचित्यपूर्ण नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वामी आत्मानंद स्कूल पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी इस योजना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि शिक्षा के मंदिर यानी स्कूलों पर शुरू हुई ये सियासत कहां जाकर थमेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।